दी एप्पल ऑफ चाइना। नहीं समझे? शाओमी कुछ साल पहले इसी नाम से ही तो फेमस था। इस ब्रांड ने अपने टाइम पर एप्पल, सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ब्रांड्स की तो बैंड ही बजा दी थी। लॉन्च होते ही शाओमी के फोन्स 1 मिनट में ही खत्म हो जाते थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आज ये ब्रांड अपने डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम रेडमी के राइज एंड फॉल की पूरी स्टोरी जानेंगे। 2014 से पहले तक शाओमी चाइनीज मार्केट में तो बहुत पॉपुलर था, लेकिन इंडिया में अभी तक इसने एंट्री नहीं ली थी। यहाँ पे इस ब्रांड के बूम करने का सफर तब शुरू हुआ जब ऑनलाइन फैशन रिटेलर जैबोंग के को फाउंडर मोनू जैन फंडिंग के लिए 2013 में चाइना गए। वहाँ बेल्जिंग में हो रहे एक कॉन्फ्रेंस में मोनू की मुलाकात शाओमी के फाउंडर ली जोन से हुई और उन्हें ली के आइडियाज बहुत पसंद आए। मोनू को लगा कि इंडिया को भी इसी तरह के अफोर्डेबल फोन्स की जरूरत है, इसीलिए वो कॉन्फ्रेंस के बाद ली जोन से मिले और उन्हें ऑफर दिया कि वो शाओमी के साथ काम करके उसके ऑपरेशंस को इंडिया में भी एक्सपांड करना चाहते हैं। इसी तरह से कई महीनों की प्लानिंग और डिस्कशन के बाद मोनू ने जैबोंग को छोड़ दिया और इंडिया में शाओमी के पहले एम्प्लॉय बन गए, जिनका मेन पर्पज ऐसी टीम बनाना था जो इंडिया में सेल्स, मार्केटिंग और आफ्टर सेल सर्विसेज को मैनेज कर सके। ऐसे ही काफी एफर्ट्स के बाद जुलाई 2014 को शाओमी ने अपना पहला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था शाओमी Mi 3। इस फोन में शाओमी काफी अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहा था, जो कि उस समय के दूसरे ब्रांड्स में अवेलेबल नहीं थे। यही वजह थी कि शाओमी 3 लॉन्च होने के पहले ही लोगों के बीच खूब पॉपुलर हो गया था और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ये फोन सोल्ड आउट हो गया था। लेकिन सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस की वजह से ही Mi पॉपुलर नहीं हुआ था, बल्कि शाओमी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बाकी ब्रांड से काफी अलग थी। आज से 10 साल पहले लोग लोकल स्टोर्स में जाकर फोन खरीदा करते थे, लेकिन आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग अपना फोन ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। यह बदलाव सडनली नहीं आया, बल्कि इसकी शुरुआत काफी पहले से हो चुकी थी और इस चीज को सबसे पहले रेडमी ने नोटिस किया था। ऑफलाइन लोकल स्टोर पर अपने फोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने फोन्स को लॉन्च करना बेटर समझा और इसके लिए उसने फ्लिपकार्ट से पार्टनरशिप कर ली। इस पार्टनरशिप का भरपूर फायदा मिला, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़े कस्टमर बेस के साथ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट था। इसीलिए यहाँ पर फोन लॉन्च करके शाओमी काफी आसानी से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में सफल हो गया। अपने पहले स्मार्टफोन के सक्सेस के बाद शाओमी ने 2014 में ही रेडमी 1S को लॉन्च किया था और इसका प्राइस रखा गया था सिर्फ 6,000 रुपए। सेम ईयर ही शाओमी ने अपना और एक अफोर्डेबल फोन रेडमी नोट लॉन्च किया और इसका प्राइस था सिर्फ 9,000 रुपए। इन सभी स्मार्टफोन्स ने शाओमी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज डेवलप कर दी और लोगों के बीच इसकी डिमांड खूब बढ़ने लगी। ये ऐसा दौर था जब हर किसी की जुबान पर शाओमी, Mi या रेडमी का नाम था। शाओमी ने इसके बाद कई सारे कमाल के फोन्स लॉन्च किए, जो कि लोगों के बीच बहुत पॉपुलर रहे। ये लोग अपने स्मार्टफोन्स का लुक बिल्कुल आईफोन जैसा बनाते थे, इसीलिए ये फोन उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव था जो एप्पल के महंगे फोन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लोगों के बीच रेडमी नोट सीरीज को लेकर बहुत ही ज्यादा क्रेज था और इस सीरीज के फोन का लोग महीनों इंतजार करते थे। इसी क्रेज और डिमांड की वजह से रेडमी 2017 के एंड तक बाकी सारे पुराने फोन्स को पीछे छोड़कर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में नंबर 1 पे आ गया। अब इसके नंबर 1 आने के पीछे 3 मेन रीजंस थे। पहला ये कि लोग उस टाइम पे कीपैड वाले फोन्स यूज करते थे, जिसकी बैटरी काफी लॉन्ग लास्टिंग थी। लेकिन जब वो शुरुआती स्मार्टफोन्स पे शिफ्ट हुए तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी लो हो जाती थी और इसी प्रॉब्लम की वजह से लोग स्मार्टफोन के साथ साथ एक कीपैड वाला फोन भी रखते थे। लेकिन शाओमी इंडिया में पहला ऐसा ब्रांड था जिसने इस प्रॉब्लम को समझा और 4000 mAh की बैटरी के साथ फोन्स को लॉन्च कर दिया। शाओमी के सक्सेस का सेकेंड रीजन ये भी था कि उस समय सैमसंग और एप्पल मार्केट के प्रीमियम सेगमेंट में तो राज कर रहे थे, लेकिन उनका प्राइस इतना ज्यादा था कि मैक्सिमम लोग उनके स्मार्टफोन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसीलिए जब शाओमी ने अपना फोन मार्केट में लॉन्च किया तो उसने इन सभी कमियों को दूर किया और सिर्फ 2 साल में ही इसने इतनी तेजी से ग्रो किया कि बाकी सभी ब्रांड्स इससे काफी पीछे रह गए। 2017 में शाओमी एक ऐसा ब्रांड था जिसने इंडिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचे थे
साल 2020 में Xiaomi 28% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर था, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी क्रेज खोने लगा और 2022 में इसका मार्केट शेयर ड्रॉप होकर 16% पर आ गया। जबकि इसी सेम पीरियड में Vivo और Samsung के मार्केट शेयर में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। तो आखिर क्या रीजन है कि Xiaomi धीरे धीरे अपने कस्टमर्स को खोता जा रहा है, और जिस ब्रांड के लिए लोगों के बीच इतना क्रेज हुआ करता था वो अब इसे छोड़कर क्यों जाने लगे हैं। तो जब Xiaomi इंडियन मार्केट में एंटर हुआ तब बहुत बड़ी संख्या में स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ गए थे, लेकिन ये आदमी का स्वभाव है कि वो उस टाइम पर 15,000 का फोन यूज करते थे तो अगली बार 20-25 हजार का फोन जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें और भी ज्यादा फीचर्स का एक्सपीरियंस तो करना ही होता है। यही वजह है कि फिलहाल इंडिया में महंगे फोन्स की क्रेज बढ़ गई है, लेकिन Xiaomi के 70-80% स्मार्टफोन्स 15,000 के अंदर है और इस प्राइस सेगमेंट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, जिसका असर Xiaomi के मार्केट शेयर पर भी पड़ा है। Xiaomi की ब्रांड इमेज एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन वाली हो गई है, जिसकी वजह से लोग इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक टाइम पर जो चीज Xiaomi को दूसरों से अलग बनाती थी जो थी उसकी MIUI OS, जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ थी, मगर पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ऐसे में प्रीमियम प्राइस पे करने के बाद भी जब उस लेवल का फील्ड ना मिले तब यूजर्स बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि Xiaomi प्रीमियम सेगमेंट में लॉयल कस्टमर नहीं बना पा रहा है। पिछले कुछ सालों में Xiaomi के फोन्स में GPS इश्यूज, ओवरहीटिंग और पुअर बैटरी लाइफ जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसके चलते कस्टमर्स इस ब्रांड से दूर होते जा रहे हैं। Redmi Note सीरीज हमेशा से ही MIUI का हीरो प्रोडक्ट था। ऐसे में इस ब्रांड का कोई और फोन ज्यादा पॉपुलर ना हो तो भी कंपनी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि Redmi Note सीरीज के कई सारे फोन्स इतने पॉपुलर थे कि वो हमेशा से ही डिमांड में रहते थे, जिससे कंपनी की ब्रांड इमेज बनी रहती थी। अब इस नोट सीरीज का क्रेज भी काफी हद तक कम हो गया है, जिसकी वजह है इस फोन्स में आने वाली प्रॉब्लम्स। और इस प्राइस रेंज में अब Vivo, OnePlus और Samsung के फोन्स भी अवेलेबल है, जो बेहतर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। यही वजह है कि पिछले साल Xiaomi के सेल्स काफी डाउन हो गए और OnePlus का Nord C2 नंबर 1 सेलिंग फोन बन गया। जुलाई 2021 में Xiaomi को इंडिया में स्टैब्लिश करने वाले मनु जैन दुबई मूव कर गए, जिसके बाद इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से डायरेक्टर बना दिया गया, लेकिन बाद में इन्होंने डायरेक्टर का पद भी छोड़ दिया। इनका कंपनी छोड़ जाना Xiaomi के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि ये शुरुआत से ही हर ऑपरेशंस को काफी अच्छे से समझते थे और इंडियन कस्टमर्स के बिहेवियर से भी अवेयर थे। Xiaomi के डाउनफॉल का और एक रीजन था वास्ट प्रोडक्ट लाइन, जो लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता था। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से Xiaomi इंडियन मार्केट में बहुत तेजी से गिर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।